नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। टीवी 9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल है जो एलएसी के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले यह खबर हमने आपको दिखाई कि चीन ने भारतीय सैनिकों के साथ पैंगोंग झील के पास झड़प की। सबसे पहले हमने ही सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया कि भारतीय जाबाजों ने चीन की पीएलए को मुंहतोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, सबसे पहले एलएसी पर मौजूद टीवी 9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर्स ने ही यह बताया कि एसएसएफ के स्पेशल कमांडो ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया। आज उसी एलएसी से एक और प्रामाणिक रिपोर्ट हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं। खबर यह है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन ने हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए ऑपरेशन 1059 को एक्टिव कर दिया है। इस बार ड्रैगन की विस्फोटक तैयारी सिर्फ लद्दाख से नहीं बल्कि बॉर्डर से सटे 7 ठिकानों पर है। आखिर क्या है मिशन पैंगोंग फेल होने के बाद जिनपिंग का बारूदी खेल, वो हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मिशन पैंगोंग फेल, जिनपिंग करने चला बारूदी खेल। 7 ठिकानों से मिसाइल अटैक, ऑपरेशन 1059 सेट। ड्रैगन की विस्फोटक तैयारी, युद्ध होगा अब की बारी। चीन के अंकल सैम हिले भी तो गेम एंड। हिंदुस्तान ने गलवान में घुसपैठ कर रहे पीएलए के सैनिकों को पीटा, लेकिन तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और एक बार फिर पैंगोंग में जबरन घुसने की कोशिश की। इस दफा हिंदुस्तानी जाबाजों ने चीन की लाल सेना को जमकर घसीटा। पहले गलवान और अब पैंगोंग, बैक टू बैक दोनों मोर्चों पर मुंह की खाने वाला ड्रैगन इस कदर झल्ला गया है कि उसने हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए 61 साल पुराने ऑपरेशन 1059 को फिर से एक्टिव कर दिया है, वो भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सटे चीनी बॉर्डर के पास। एलएसी और हिंदुस्तान से सटे बाकी सरहदी इलाकों में चीन के नए तबाही वाले प्लान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज और सबसे विस्फोटक खुलासा हुआ है। जिसके मुताबिक चीन ने 7 ठिकानों पर सैम मिसाइलों को तैनात किया है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, भारत पर मिसाइल अटैक करना। भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसी ने चीन की जो नई साजिश एक्सपोज की है, उसके मुताबिक चीन ने जिन 7 ठिकानों पर अपना मिसाइल लॉन्च पैड बनाया है, उसमें सबसे पहले हैं ड्रैगन का पहला सीक्रेट मिसाइल अड्डा लद्दाख से सटा रुटोंग काउंटी। ड्रैगन का दूसरा सीक्रेट मिसाइल अड्डा लद्दाख से सटा नागरी कुंशा एयरपोर्ट। ड्रैगन का तीसरा सीक्रेट मिसाइल अड्डा उत्तराखंड सीमा पर मौजूद मानसरोवर झील। ड्रैगन का चौथा सीक्रेट मिसाइल अड्डा सिक्किम से सटा शिगेज एयरपोर्ट। ड्रैगन का 5वां सीक्रेट मिसाइल अड्डा सिक्किम के पास मौजूद गोरखगर एयरबेस। ड्रैगन का 6ठा सीक्रेट मिसाइल अड्डा अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग टाउन। ड्रैगन का 7वां सीक्रेट मिसाइल अड्डा अरुणाचल प्रदेश के पास मौजूद लहुंजे। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक चीन ने 7 अलग अलग इलाकों में SAM मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ये वो इलाके हैं जो कि सरहद के बिल्कुल नज़दीक हैं, यानी चीन ने सरहद से सटे हुए इलाकों में मिसाइल से हमले की तैयारी पूरी कर ली। SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइलें चीन ने न सिर्फ जिनपिंग के आदेश के मुताबिक वहाँ की आर्मी पीएलए ने न सिर्फ 7 सबसे ज़्यादा डेंजरस जगहों पर मिसाइलें तैनात की हैं, इसके अलावा 4 से 5 मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए हैं और इसके साथ ही सटीक निशाना मिसाइल से लगे इस वास्ते रडार सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। जानते हैं आखिर चीन इस कदर क्यों छटपटा रहा है, क्यों जिनपिंग बदले की आग में झुलस रहा है, क्यों ड्रैगन पर जंगी सनक सवार है, क्यों वो एलएसी और भारत से सटे सरहदी इलाकों पर अपनी फौज, आर्टिलरी और मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। तो इसके पीछे की वजह ड्रैगन की हड़प नीति पर हिंदुस्तान का जोरदार तमाचा है।
एलएसी से जो सुपर डुपर एक्सक्लूसिव खबर आ रही है उसके मुताबिक 29 और 30 अगस्त की रात भारत और चीन की सेना के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में भारत की सेना ने ब्लैक टॉप पर कब्जा जमा लिया। न सिर्फ ब्लैक टॉप पर कब्जा बल्कि चाइना की पीएलए ने ब्लैक टॉप पर जबरन कब्जा करते हुए बेस कैंप तक बना रखा था। भारतीय सैनिकों ने इस बेस कैंप को तहस नहस कर दिया। साथ ही कैमरा सिस्टम और सर्वेलेंस सिस्टम और अन्य उपकरण जो चाइना पीएलए ने वहां लगा रखे थे उसको भी तोड़ दिया गया। चीन अब तक हिंदुस्तान को हल्के में ले रहा था। ऐसा मानकर चल रहा था कि वो बार बार नापाक साजिश करेगा और भारत उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत ने न सिर्फ पेंगोंग में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि पीएलए ने जिस ब्लैक टॉप पर बीते कई सालों से जबरन कब्जा किया हुआ था, वहां भी भारतीय शूरवीरों ने चीनी सेना को पीटकर तिरंगा लहरा दिया। तो क्या अब चीन जल्द ही हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है? ड्रैगन की जो तैयारी है, क्या वो महाखतरे की घंटी बजा रही है? आखिर कैसे ड्रैगन के मिसाइल अटैक को हिंदुस्तान ध्वस्त करेगा? कैसे जिनपिंग के ऑपरेशन 1059 को भारत के जंगबाज तबाह करेंगे? अगर जंग हुई तो ड्रैगन का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटेगा। सब कुछ आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आखिर ड्रैगन का मोस्ट डेंजरस प्लान क्या है? क्या चीन के 7 सीक्रेट ठिकानों पर तैनात मिसाइलों को टारगेट कहां किया गया? एलएसी और बाकी सरहदी इलाकों पर सैन्य तादाद और टैंक आर्टिलरी बढ़ाने के पीछे मकसद कितना खूंखार है? और कैसे चीन के अंकल सैम को ध्वस्त करेगा हिंदुस्तान? कैसे चीन की मिसाइलें हिले भी तो होगा ड्रैगन का काम तमाम? ये आप देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चीन पर आक्रमण का पूरा खाका तैयार हो चुका है। ड्रैगन चाहे जितनी भी जंगी एक्सरसाइज कर ले, अपने जंगी खानों के तमाम हथियारों को बॉर्डर पर तैनात कर ले, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन का सफाया होगा, हर हाल में होगा। और इसके लिए लगातार हिंदुस्तान में ड्रैगन पर प्रहार करने का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। अब तक के सबसे विध्वंसक युद्ध की गोपनीय रणनीति बनाई जा रही है। मसलन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीते 2 दिनों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर की मैराथन मीटिंग में सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भी सीडीएस के साथ एक अहम बैठक की। एलएसी के मुद्दे पर तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और एनएसए ने भी मीटिंग की। मुमकिन है जल्द ही राफेल एलएसी पर तैनात हो सकता है। इससे पहले भारत ने अपाचे, T-90 टैंक, M777 होवित्जर और हेरोन जीपी ड्रोन को पहले से ही एलएसी और बाकी सरहदी इलाकों पर तैनात कर रखा है। क्योंकि ड्रैगन की फितरत है धोखे से वार करना। और इसके लिए ड्रैगन ने 7 ठिकानों पर मिसाइलों को तैनात कर रखा है। ड्रैगन ने भारत पर हमले का जो प्लान बनाया है उसे चीन ने ऑपरेशन 1059 नाम दिया। आखिर क्या है जिनपिंग का हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 1059? ये समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए।
1 अक्टूबर 2019 यानी 11 महीने पहले बीजिंग में चीन ने साम्यवादी शासन के 70 साल पूरे होने पर विशाल सैन्य परेड का आयोजन किया था। इसमें चीन ने अपने सबसे अत्याधुनिक और विनाशकारी हथियारों का जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इससे पहले भी चीन स्वतंत्रता दिवस समारोह में मिलिट्री परेड के दौरान जंगी हथियारों को दिखाता रहा है, लेकिन इस दफा कुछ ऐसा था जिसे दुनिया ने पहली बार देखा। अब तक ड्रैगन अपने विनाशकारी हथियारों को परेड में शामिल नहीं करता था। लेकिन ये पहला मौका था जब चीन ने पूरी दुनिया के सामने अपने एक से बढ़कर एक तबाही मचाने वाले खतरनाक हथियारों की नुमाइश की। पहली बार पूरी दुनिया ने चीन की परमाणु मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को देखा। इस बार ड्रैगन ने दुनिया की सबसे ताकतवर और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल GF-41 को मिलिट्री परेड में शामिल किया, जो कि ड्रैगन के ऑपरेशन 1059 की लेटेस्ट एंड एडवांस वर्जन वाली मिसाइल थी। दर्जनों टायरों वाले एक बड़े ट्रक पर दिखाई दे रही ये भारी भरकम मिसाइल GF-41 है, जिसका एक बार पलक झपकते ही किसी मुल्क के एक इलाके को नेस्त नाबूद कर सकता है। चीन यह दावा करता है कि GF-41 दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी मिसाइल है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। GF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 13,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 10 परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। GF-41 एक साथ 10 ठिकानों पर हमला कर सकती है। इस विनाशकारी मिसाइल को लेकर चीन ने यह दावा किया कि GF-41 7th जनरेशन न्यूक्लियर मिसाइल को भी टक्कर दे सकती है। दरअसल साल 1959 में चीन ने ऑपरेशन 1059 का आगाज किया था। इसके तहत चीनी साइंटिस्ट ने डेंगफेन 1 मिसाइल को बनाया, जो जमीन से जमीन पर हमला कर सकती थी। और धीरे धीरे चीन ने ऑपरेशन 1059 को बढ़ाना शुरू किया। फिर DF सीरीज की कई मिसाइलें तैनात की गईं। इस वक्त चीन के पास जो DF सीरीज की एडवांस मिसाइल है, उसमें सबसे घातक GF-41 ही है। लेकिन चीन ये भूल गया कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि जज्बे और हौसले से जीती जाती है। अगर चीन ने एक भी मिसाइल दागी तो हिंदुस्तान अपनी पूरी बारूदी खेप को जंग में झोंक देगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।